हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी। एनसीईआरटी फिजिक्स और मैथ इसमें आपको कंटिन्यू मिल रही है और बताई जा रही है। इससे आपका और हमारा दोनों लोगों का प्रॉफिट, यानी जो भी आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, वॉचिंग टाइम बढ़ रहा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप कंटिन्यू वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, आपको यहाँ जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स हैं आईआईटी वगैरह के, मेंस वगैरह के, जेई वगैरह के, वहाँ पे आपको इनकी जो है इम्पोर्टेंसी पता चलेगी। इस वजह से आपका काम है कि आप जो है इनको कम्प्लीटली वॉच करें, जो मैथ्स है वो भी और जो भी आपका जो है फिजिक्स है वो भी। तो इसी जो हमारी ये श्रृंखला यानी जो सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री, मैथ की और फिजिक्स की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इजी और आसान सा टॉपिक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और यही आगे हमारा आज का जो टॉपिक होगा यही इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी इसको कवर करें और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलें। और तरह तरह के आपको वीडियोस कंप्लीट रूप से मिलते जाएंगे और कुछ आसान सी ट्रिक्स भी आपके सामने आने वाली हैं। इस वजह से आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के मेंबर्स बन जाएं, ताकि आपको कंटिन्यू हमारे वीडियोस मिलते रहें। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपका और हमारा दोनों लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर का नाम भी आपके पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नहीं लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी आपका चार्ज है कहीं इन्फिनिटी से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो मतलब इंटरनल पॉइंट पे लाया जाए। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड्स है कि कोई हमारा मान के चलो ये क्यू चार्ज है, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है वो सराउंडिंग ऑफ द जो भी चार्ज है उसके सराउंडिंग का जो भी एरिया है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये चारों तरफ का जो भी एरिया है, तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इन्फिनिटी से क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज उठा के लेके आते हैं इस पॉइंट पी पर, तो यहाँ तक लाने में इसको जो वर्क करना पड़ा, इस वर्क को बोलते हैं हम क्या, इसी वर्क को हमने बोला है क्या, इस वर्क को बोले हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज लिख लेते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। यानी अगर हम कोई यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर के आए और उसको इन्फिनिटी टू कहाँ लेकर के आए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर कहीं पे लेके आए, तो जो भी वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, वेरी इजी। उसके बाद आते हैं इसकी जो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है उनको डिनोट करने के लिए हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे हम खाली इसका मैग्नीट्यूड बता दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट सेम कि इसको आप मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नंबर 2 में लिखा है हमने कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस जूल पर कूलम्ब विच इज कॉल्ड वोल्ट। जो वोल्ट है उसको वोल्ट बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं वी से, कहीं पर ऐसे ही लिखा मिलेगा जिसको वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो यूनिट है इसकी वो है जूल पर कूलम्ब, क्योंकि जो वर्क डन है वो जूल और जो क्यू नॉट है वो चार्ज है आपका, इसको कूलम्ब से लिखते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, ये होता है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसकी जो भी आपकी जो है वीमा होती है, तो वीमा के लिए देखिए जो हमारा वर्क है, तो वर्क की जो हमारी डायमेंशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखें तो वीमा को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो इसकी जो वीमा होती है वो ml² T⁻³ निकाल लेंगे आप, ml² T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, ml² T⁻³ A-1। ओके, इसकी विमा आप ये डायमेंशन जो होती है
डायमेंशन आपको याद रखनी है, ये होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था एक यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये एक जो है ऐसे कह सकते हो आप इफेक्ट है कहाँ का, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसमें हमको कई प्रकार की चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना, चार्ज पढ़ना, आपने सभी चीज़ पढ़ के आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा हमने, और उसके बाद आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी आगे एनर्जी मिलेगी, उसके बाद कैपेसिटेंस मिलेगा। ये कहाँ का सारा पार्ट है, वो सब पूरा की पूरी चीज़ इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, उस यूनिट की बात बताई जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट की बात है। ओके, तो चलिए आपका जो हमारा ये इलेक्ट्रिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था और जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, दोनों में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो वाला जो आपका था, यानी पोटेंशियल की जब बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किए थे, तो उस केस में जो भी आपका चार्ज होता है वो कहाँ, इन्फिनिटी से कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में। और यहाँ पर ये जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ही बिटवीन में, यानी ये बी पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी अगर हम देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी ये इस पॉइंट पर अगर मान लें हम कि वी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो वी है और यहाँ पे वी है, तो हमको पता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे तो वो वी ए माइनस वी बी निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते हैं क्योंकि पोटेंशियल तो हम निकाल चुके हैं कि जो है वर्क डन बाई एनी टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, कहाँ से, उसको फ्रॉम इन्फिनिटी टू लाया जाता है, इन्फिनिटी टू कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में। तो ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारा वी ए है और वी बी है, इस केस में अगर हम ए पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर वो हम ए पे निकालें वो कितना निकलेगा, वी ए, आपको पता है। बी पे निकालें वो कितना निकलेगा, वी बी। अगर इन दोनों को डिफरेंशियल के हिसाब से लिखें कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बिटवीन में जो वर्क करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट जो भी आपका वर्क करना पड़ रहा है, तो वही वर्क यूनिट चार्ज द्वारा जो भी आपका करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे हम अगर लिखें कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो W अपान होगा कितना, क्यू नॉट, कितना होगा, W अपान क्यू नॉट। ये आपको याद रखना कि W अपान क्यू नॉट होगा, लेकिन जो ये W अपान क्यू नॉट है ये वर्क डन है B टू A, यानी ये जो भी हमारा फोर्स लग रहा है बी टू ए, बी से ए तक जो वर्क हो रहा है ये है हमारा डब्ल्यू बी, इसको बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी माइनस ए बी टू ए और अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। देखिए टेस्ट चार्ज जो भी हमारा होगा उसको क्यू नॉट लेते हैं। इस केस में आपको याद रखना है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी जो भी डायमेंशंस होती है वही होती है, जो भी यूनिट होगी वो भी, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। और एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये जो वर्क हो रहा है यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है। बी टू ए लाने में आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क, क्योंकि जो भी आपका चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं आप, तो बी टू ए वर्क हो रहा, बी टू ए। देखो बी टू ए वर्क ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ से अगर हम कहें कि जो भी हमारा बी टू ए है वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो ए टू बी होगा। भाई ये इधर आ रहा, देखो अगर ये सपोज वी ए पे जो मान चलते हैं ये चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, अगर पॉजिटिव चार्ज है सपोज थोड़े के लिए, तो ये इसको आप इधर लेके आ रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, इसको इधर लेके आओ, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन आप उसके अगेंस्ट वर्क करते चले यार। अब लेकिन ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, यानी जो भी आपका बी टू ए वर्क है, अगर हम ये कहें तो
कि ये जो ए टू बी होगा तो ये निगेटिव वर्क हो जाएगा, और ये वाला वर्क कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा डन किया बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाला कौन सा होगा, बाय एक एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना ये चीज़ आप, कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क कर रहा है B2A पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है वो निगेटिव, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क है ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप, और इनकी जो डायमेंशन होगी जो भी वही होगी, यूनिट भी वही होगी, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। चलो ठीक, देखते हैं अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हमने जो देखा था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जो भी हमारा पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। कोई एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, तो हमने लिखा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ओ, पॉइंट पी इज अनदर पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि कोई हमारा एक पॉइंट ओ होगा जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट पी इज अनदर पॉइंट, यहाँ से कोई एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, अनदर पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फ्रॉम प्लस क्यू एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट अस एज्यूम दैट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। हमने मान लिया कि जो है एक कोई यहाँ पर पॉइंट है बी, और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, प्लेस्ड एट पॉइंट बी विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस क्यू, जिसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। चलो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ यहाँ पे लिखे, अगर फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ से देखें तो एफ फोर्स जो हमारा होगा, फोर्स प्लस क्यू और बी यानी ओ एंड बी, बिटवीन लिख लेते हैं, बिटवीन ओ एंड बी, ठीक, याद रखना ओ एंड बी के बीच में। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0। ये एज्यूम करेंगे कि एयर में स्पेस है, मतलब एयर है यहाँ पे, तो 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था कूलॉम्स लॉ। लेकिन आर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बात समझ गए होंगे कि कूलॉम्स लॉ से अगर हम देखें तो कूलॉम्स लॉ से ये हमारा कितना आएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लेट अस एज्यूम करते हैं हम कि जो भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, यानी जो भी हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको अगर हम वर्क डन करें बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो भी हमारा वर्क डन है जो एक्सटर्नल, उसके द्वारा B2A एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर A, B2A अगर हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड करें B2A थ्रू द डिस्टेंस dx, जो भी हमारा dx है वो थोड़ी सी अगर देखें कि अगर इस B को A तक लाए। अब देखिएगा पहले एक चीज़ कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो Q पे एज्यूम किया था, लेकिन ये है कहाँ, इन्फिनिटी पे। याद रखना ये है कहाँ, इन्फिनिटी पे, लेकिन हमने एज्यूम किया कि ये थोड़ी देर के लिए, अगर ये B पे होता तो B पे जो हमारा ये वाला प्लस क्यू था और ये क्यू नॉट था, इस पे जो फोर्स लगता वो इधर यानी इस तरफ लगता कि नहीं लगता। और ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है इस पर हमको फाइंड करना है कि इसको अगर उठा के इस पॉइंट P पे लाएं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो ये तो टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को जैसे एज्यूम करते हैं लास्ट में वैसे इसको लिव यानी छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एज्यूम किया है तो इसको हटाना भी पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कि ये पॉइंट P है, तो हमने जो वर्क डन, अब हमको वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन थ्रू B2A, जो B2A लाने में बाय dx डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो B2A वो dx है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्क डन बाय B2A, B से A तक जो वर्क डन है वो कितना है, तो वो निकाले अगर W बराबर, तो उसको क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस को यानी बहुत या और पास कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा
ये है तो वो काफ़ी क्लोज यानी काफ़ी थोड़ा सा है, ठीक है, ऐसे dx। और ये जो डिस्प्ले यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, तो वर्क डन भी थोड़ा सा हुआ होगा dw। अब वर्क डन थोड़ा सा हुआ होगा, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है और हमको पता है कि जो वर्क डन होता है वो बल इन जो हमारा होता है बल और विस्थापन का ही मल्टीप्लाई होता है, और जो कि बल इंटू dw होता है वो होता है f dx cos थीटा। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी f dx है, तो f और dx का जो मल्टीप्लाई होता है तो उसी को हम dw बोलते हैं। तो देखिए cos थीटा यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर की तरफ है f की और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा आपका dw बराबर f dx cos थीटा, ये 180 हो जाएगा। तो ये f dx की जगह 180, तो इसका मतलब हो गया कि माइनस dx, 180 का 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसको लिख देंगे। अब कैसे हुई आपको पता चला कि ये डायरेक्शन उधर की तरफ है और dx की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एंगल 180 का, ठीक है। तो ये आपका dw हो गया। तो ये dw आप देखिएगा यहाँ पर b2a वर्क हुआ है कि b2a कितना हुआ f dx। अब वर्क डन कहाँ से, वर्क डन तो हमको इन्फिनिटी टू पी निकालना है, इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, पी पे ला रहे हैं, और यहाँ पे हमने निकाला है b2a, यहाँ पे क्या निकाला b2a, और निकालना कहाँ है, इन्फिनिटी से। तो क्या करें, कुछ लिमिट लगा के इसका इंटीग्रेशन कर ले, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो जैसे अभी जो है फिजिक्स में इसकी हमको खासकर ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। मैथ वाले बच्चे तो कंटिन्यू जानते ही हैं, नहीं जानते हो आप लोग तो आप जो है मैथ्स वाले भी वीडियो देख लो जो फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। चलिए dw इक्वल टू माइनस dx, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारा टोटल चार्ज होगा, तो वो चार्ज टोटल प्लस की हो तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। इसको रफ कर रहे हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसके आगे आप क्या है dw, तो वर्क टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू पॉइंट P, जो पॉइंट P है यहाँ तक की, तो टोटल वर्क डन W, लिमिट माइनस बाहर कर लेते हैं, लिमिट लगानी पड़ेगी कहाँ से, इन्फिनिटी से P पे ला रहे हो, इन्फिनिटी से कहाँ पे लाना है, R पे, डिस्टेंस यहाँ से R, यहाँ से डिस्टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की डिस्टेंस को R कर देना, और F dx, ठीक है। चलो अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, F की वैल्यू 1/4 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और साथ में dx रफ कर दे रहे हैं अब इसको। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जो भी हमारा वेरिएबल्स है इस वाले डिफरेंसेस जो हम इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट का जो वेरिएबल है उसको अंदर रखेंगे, अदरवाइज जो भी बच रहा है वो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख लेते हैं। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट, ये आपका जो है बाहर आ जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी टू R और 1/x स्क्वायर dx। W बराबर देखिए जा जो 1/x स्क्वायर dx लिखा है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, x की पावर -2 पर जाके आपको सबको पता होगा कि जो नीचे से ऊपर जाते हैं तो पावर को चेंजिंग में ले आते हैं, यानी पावर चेंज हो जाती है। और जिसको नहीं पता एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, x की पावर जो भी आपका n है, x की पावर n का फार्मूला dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन x वो n+1, ये होता है बेटा फार्मूला, आपको याद रखना है इंटीग्रेशन का। तो जस्ट सेम Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो ये वाला साइन dx हट के आ जाएगा, x की पावर -2 अगर यहाँ पे रखें तो x की पावर -2 dx बराबर x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो देखिए x की पावर -1 बचा, नीचे -1 बचा, तो ये आ गया -1/x,
तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x। लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी टू r। लिमिट तो आपको लगानी। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि w बराबर, जो भी आपका w बराबर आएगा, क्या आएगा, तो w बराबर माइनस के क्यू नॉट, और आपको लिख लेनी है लिमिट 1 टाइम अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, उसको लिखो। देखिए सबसे पहले माइनस को कर लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1/r, और सेकेंड टाइम लोअर लिमिट 1/∞, x के टर्म पे लिख लेते हैं। अब देखिए आपका क्या आएगा, w वर्क डन कितना हो गया, क्यू नॉट, इसको सही से लिख लें सीधा सा, ये तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन r। तो आपको एक टर्म यहाँ पे ये भी याद रखना है, एक केस आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि वर्क डन बाय एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितना होगा, या आपका जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा, एनी 2 पॉइंट्स जो एक इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर है, तो वो W इक्वल टू ये होगा, ये आपका वर्क। ये वर्क जो भी आप निकाले हो, ये वर्क निकाले हैं हम लोग कौन सा, जिसको आप बोले थे कि ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का है। चलिए ये वर्क डन निकला, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो वर्क डन थोड़ी था, हमारा टारगेट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो हम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे W बराबर ये था, तो देखते हैं क्या V, तो V इज इक्वल टू, आप पढ़ के आए कि W अपॉन क्यू नॉट था, तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू को लिख लेते हैं 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन r, और नीचे लिख लेते हैं ये वाला क्यू नॉट। तो इसको सॉल्विंग पे हम लोग पाएंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन r, यानी जो भी वर्क डन होगा वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 r होगा, क्यू अपॉन r होगा। एनी पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज निगेटिव तो निगेटिव वर्क, ये भी जो हो जाएगा जो हमारा पोटेंशियल है, यानी ये होगा आपका, ये भी वर्क डन है। ये एनी पॉइंट्स, जो भी आपका पॉइंट्स है, पॉइंट चार्ज वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, ठीक है, डायरेक्शन पे इनसे मतलब नहीं होता, ये सीधा से सीधा आपकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, क्यू की वैल्यू निगेटिव तो ये वैल्यू निगेटिव। ओके, इजी था, आप इसको करेंगे, ये डेरिवेशन बहुत ही इजी आपको बताया गया है, कंप्लीट करें और इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पॉज करके नोट कर लें, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो है कंटिन्यू आगे बढ़े, जिससे हम लोग थोड़ा और मोटिवेट हों और आपको लगातार और भी क्वेश्चंस और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको देते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का और अपने फ्रेंड्स का सबका रखिए ख्याल। धन्यवाद।